दोस्तों, जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, जब से 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला हमास ने किया था, उसके बाद से लगातार इजराइल गजा पर हमले दर हमले कर रहा है। लेकिन अब ये युद्ध पलट गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और हमास और इजराइल के बीच की नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। आज एक बहुत बड़ी घटना को इजराइल ने अंजाम दिया। दावा यह किया गया कि 1,500 से ज्यादा लोग इजराइल के उस हमले में मारे गए। ये अटैक बेरूत पर किया गया, बेरूत के बाहरी इलाके पर किया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई रात के वक्त, वैसे ही सुबह होते होते हिजबुल्लाह ने भी उसका बदला ले लिया है। जी हाँ, मैं यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक लड़ाका संगठन हिजबुल्लाह कितना ताकतवर होता हुआ नजर आया जब उसने इजराइल जैसे देश पर एक नहीं कई रॉकेट दागे। उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर चौक पर आज ये बात इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं पर, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उस वक्त भी पड़ता नजर आया। और अब देखिए, हिजबुल्लाह बहुत धारदार तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है। मैं इजराइल का जिक्र आज आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको हर तरफ मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। थोड़ी दूरी पर एक आग जलती हुई नजर आएगी, यानी धुआं निकलता हुआ। यहाँ दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागी गई जो मिसाइल और रॉकेट थे वो यहाँ कर गिरे। भारी तादाद में नुकसान हुआ है। बेरूत का बताया जा रहा है। बेरूत का ये हिस्सा क्या है बताते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत। दावा किया जाता है कि यहीं पर उसका हेडक्वार्टर भी है हिजबुल्लाह का, और वहां पर अटैक करने की नीयत से किया गया था। स्प्रिंटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया, अनदर वेव ऑफ इजरायली एयर स्ट्राइक हिट लेबनान्स कैपिटल बेरूत टुनाइट। यानी देर रात ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई बेरूत में। इससे पहले ये तीसरा हमला है जब इजराइल की तरफ से बेरूत में हमला किया गया हो। इससे पहले आपको बता दूं कि पहला हमला हुआ था वो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किया गया था। इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के जो चीफ है यानी कि हसन नसरुल्लाह, वो बम धमाके में मारे गए। और उसके थोड़ी दिन बाद खबर भी आई कि हाँ, हसन नसरुल्लाह का इंतकाल हो गया। वो बात अलग है कि लेबनान और हिजबुल्लाह लगातार मना करते रहे कि इजराइल के अटैक में उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन इजराइल हमेशा दावा करता रहा कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, उनकी मौत, उनका इंतकाल इजराइल के हमले में ही हुई है। लेकिन जब से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर आई, उसके बाद अमेरिका लगातार उकसाता रहा इजराइल को कि वो कैसे भी करके दक्षिणी लेबनान में घुसे और हिजबुल्लाह का सफाया करे। वो बात अलग है कि वहां घुसकर जाने पर काफी कुछ नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। वो भी मैं खबर दिखाऊंगा। लेकिन पढ़िए, स्प्रिंटर ने आगे लिखा, एटलीस्ट 1552 यानी 1552 people have been killed in Israeli strike in Lebanon as of Monday morning according to AFP। AFP के मुताबिक सुबह ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद सारी चीजें बदल गई हैं। देखिए, IBC 24 नाम का न्यूज चैनल, हमारे देश का न्यूज चैनल, उसने भी लिखा, लेबनान पर इजराइल का कहर, बेरूत पर फिर किया हवाई हमला, 12 से ज्यादा लोगों की मौत। इन्होंने सिर्फ 12 लोगों की मौत का जिक्र किया है, जबकि एक न्यूज एजेंसी, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उसका दावा है कि 1552 लोग लेबनान में इस हमले में, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। दरअसल ये एयर स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी वो भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल 3 दिन पहले एक खबर और एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में देखने को मिला था कि जो सेसरिया इलाका है, इजराइल का सेसरिया, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू रहते हैं, उनका निजी आवास, सरकारी आवास नहीं है, निजी आवास है, वहां पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से भेजा ड्रोन, वह अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए गए सुरक्षा के लिए। उसमें रडार लगा हुआ है। रडार का मतलब कोई भी बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, कुछ भी आएगा तो अपाचे हेलीकॉप्टर में लगे हुए जो तमाम उपकरण है उसे इंटरसेप्ट भी करेंगे, वो मार गिराएंगे। लेकिन वीडियो आई थी कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ वो ड्रोन सेसरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास गिरा। जबकि इजराइल का दावा ऐसा नहीं हुआ, किसी और बिल्डिंग को उसने निशाना बनाया। लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि हाँ, जो हमला हुआ वो सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ही हुआ, वहीं पर गिरा हमारा ड्रोन। खैर, ये अलग बात है। उसके बाद से लगातार इजराइल की तरफ से कभी गजा में, कभी बेरूत में। बेरूत का पहला हमला मैंने आपको बता दिया, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुआ था। फिर दूसरा भी हमला किया गया और अभी तीसरा हमला है जो बड़ा भीषण हमला माना जा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने क्या किया, जहां पर वो उनकी तरफ से भेजा गया ड्रोन, रॉकेट जो था, वो वहां पर गिरता है और भारी तबाही वहां पर मचाता है। वहां लोग, आप देख सकते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरह के हालात बनते नजर आए। यानी सोचिए, जो संघर्ष 1 साल पहले हमास के बीच में और इजराइल के बीच में दिख रहा था, वो पलट कर क्या बन गया है, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल हो गया। और ये सब कब शुरू हुआ, जब से हसन नसरुल्लाह के इंतकाल की खबर आई है। मैं फिर बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह इनकार करता रहा कि हसन नसरुल्लाह की मौत, उनका इंतकाल नहीं हुआ है इजराइल के अटैक में। लेकिन इजराइल के एक दावे ने सीधे सीधे हिजबुल्लाह को इजराइल का दुश्मन बना दिया और ये हमले दर हमले वहां पर हो रहे हैं। एक और बताता हूं, शफाक न्यूज है, उसने ट्वीट किया, लिखा, हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स तेल अवीव गिलाद बेस।
विद क्वालिटी रॉकेट्स बेन गुरियोन एयरपोर्ट हॉल्ट्स ऑपरेशन। दावा किया गया कि तेल अवीव का जो गिलॉट बेस है तेल अवीव के अंदर, वहां पर भारी तादाद में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के दागे हैं, जिससे भारी नुकसान वहां पर हुआ है। और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही इजराइल में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव का मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे देश में दिल्ली, जैसे किसी भी देश की राजधानी, वैसे ही तेल अवीव राजधानी की है इजराइल की। और अगर वहां पर इस तरह का हमला होता है तो अपने आप में ये और बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। अब वहां पर एक हमला होता है और उसके बाद कहा कि बेन गुरियोन एयरपोर्ट है, वहां पर हर तरह की गतिविधियों को रोक दिया गया है, यानी नागरिकों के आने जाने किसी भी चीज पर पाबंदी लगा दी है। एयरपोर्ट पर वहां पर प्लेन उतरने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सीधे टारगेट पर अब इजराइल के अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं। एक और खबर दिखा रहा हूं, देखिए फर्स्ट पोस्ट ने भी इसे ट्वीट किया, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप अनाउंस्ड दैट इट लॉन्च्ड रॉकेट्स एंड इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस इन द तेल अवीव suburb on Wednesday after a night of strike on the group's stronghold in southern Beirut। बेरूत में यह हमला किया गया था और उसके बाद दावा किया गया कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने भारी तादाद में इजराइल में भारी बमबारी की है, यानी बदला लेने वार पलटवार लगातार अब हिजबुल्लाह के भीतर और इजराइल के साथ चल रहा है। यानी ईरान ने जो हमला किया उसके बाद वो नजर रखे हुए हैं, हमास के साथ छिटपुट घटनाएं निकलकर गजा से आ रही हैं। हूती लड़ाके भी अभी अलर्ट मोड पर बैठे हैं, लेकिन शांति के साथ उनके साथ कोई झड़प की, कोई हमले की खबर नहीं आ रही। लेकिन सीधे सीधे रोजाना कोई ना कोई बड़े हमले की खबर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर और इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रही है, बेरूत में देखने को मिल रही है। एक आखिरी खबर में इसी से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये खबर किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका है जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उससे जुड़ी हुई है। सबको पता है कि इजराइल का समर्थन शुरुआत से अमेरिका ने किया। हाल ही में एक खबर आई थी कि इराक से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल दिया गया, मना कर दिया गया, आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि अमेरिका ने और भी वहां पर सैनिक भेजे थे जिससे स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन नियंत्रित नहीं हो पाई और आखिरकार इराक छोड़कर तमाम सैनिकों को जाना पड़ा। लेकिन सीरिया में अब भी यूएस बेस यानी अमेरिकी बेस बने हुए हैं। अब जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, इसी बीच एक बड़ी घटना घटती है। खबर क्या, मिश्रा मिलिश ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, इराकी रेसिस्टेंस द्वारा छोड़े 6 रॉकेटों ने पूर्वी सीरिया डेर एजोर में पुनो को अमेरिकन गैस क्षेत्र और रडार बेस को निशाना बनाया। 4 रॉकेट अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसी के साथ इसके बाद से बेस से अमेरिकन गोलीबारी ने आसपास के 7 गांवों को निशाना बनाया, यानी वहां पर भी अब युद्ध साथ छिड़ चुका है, जहां पर फंस गए अमेरिका के तमाम सैनिक, क्योंकि वहां पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। नमस्कार।